अच्छा काम नहीं मिल रहा। एक बार एक लड़का मेरे से पूछता कि मैं ना आपसे 2-2.5 महीने से जुड़ा हुआ हूं। कहता मेरी उम्र 30 साल की है। तो आज मैं भी जी रहा हूं और 2-2.5 महीने पहले भी जी रहा था, पर पहले वो जिंदगी में ठसक नहीं थी जो अभी है। पहले मैं जो भी काम करता था उसमें कुछ उद्देश्य नहीं था। 1 से 2 काम करता, 2 से 3 बनाता, छोटे से बड़ा घर बनाया। पर किस लिए कर रहे हैं ये कभी समझ में ही नहीं आया। जो मैंने कारोबार करा था वो पूरा कम कर दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, यही जिज्ञासा थी। अब मैं अपने आप को सफल भी मानता हूं। मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कि देखो, वो तो अपनी संवेदनशीलता पर है। जितना ज्यादा तुम अंदर के माहौल को जानोगे उतना समझ जाओगे कि अंदर क्या है जिसको ठीक करने की जरूरत है। जितना ज्यादा दुनिया को जानोगे उतना समझ जाओगे कि दुनिया में क्या है जो ठीक करने की जरूरत है। उसके बाद यह सवाल नहीं रह जाता कि क्या करूं। हमारे अंदर और बाहर इतना कुछ अव्यवस्थित है, अस्त व्यस्त है, बल्कि घायल और पीड़ित हैं कि उसको उपचार की और समाधान की जरूरत है। तो ऐसे में हम ये कैसे कह दें कि जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा। आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पेड़ कट रहे हैं, जहां लाशें पड़ी हुई हैं, जहां हिंसा हो रही है, जहां धुआं ही धुआं है, जहां लोग परेशान हो रहे हैं, आग लगाए जा रहे हैं, हत्या है। आप ऐसी जगह पर हो, किसी सोचो, इमेजिन करो, और आप पूछो कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कुछ करने को नहीं है। तो इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप देख ही नहीं पा रहे हो कि अंदर बाहर कैसा नर्क मचा हुआ है। आप देख पाते तो आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। आप ये कैसे कह देते कि मेरे पास तो करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अपने समय का क्या यूज करूं, जिंदगी में कोई उद्देश्य कहां से लाऊं? स्थिति तो आज की यह है कि आप एक उद्देश्य मांगो, 5 मिलेंगे। स्थिति तो आज की यह है कि इतना सारा काम सामने है करने को, इतनी बड़ी चुनौतियां हैं कि तुम्हारी ये छोटी सी जिंदगी बहुत छोटी है उनसे निपटने के लिए। काम का हिमालय सामने खड़ा हुआ है और हम कुछ नहीं है। काम इतना ज्यादा है कि 15 मिनट ज्यादा सो लो तो गिलानी होती है। ऐसे में कैसे कह सकते हो कि करें क्या? थोड़ी संवेदना के साथ, थोड़ा आंख खोलकर देखो तो दुनिया को, और फिर मेरे को बताओ कि कैसे कह पाओगे कि क्या करें। यह ऐसा है कि दुनिया जैसी चल रही है उसको वैसा चलने देने में ही तुम्हारा स्वार्थ है। तो तुम कुछ बदलना ही नहीं चाहते। अगर तुम कुछ बदलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम पूछोगे ही कि क्या करें, कुछ करने को है ही नहीं। जो चल रहा है सब ठीक ही तो है, तो चलने दो। फिर तो कुछ भी नहीं है करने को, नहीं तो सब कुछ है करने को। बदलने की खोजें हैं। यहां ऐसा है क्या जो बदला नहीं जाना चाहिए? मैं अपने बहुत पुराने दिनों से एक बता रहा हूं कि एक दोस्त था मेरा, उसके साथ घूम रहा था सवेरे सवेरे का टाइम। रात भर जागे ही थे हम लोग, कुछ काम कर रहे थे और काम में गहरी चर्चा भी हो रही थी।
कोई प्रोजेक्ट वर्क था और कोई कॉलेज के दिनों की बात थी। तो उसके बाद मॉर्निंग हो गई, फिर हम वॉक करने लग गए। इरादा ये था कि कहीं चले जाएं, कुछ ब्रेड वगैरह खा लें, कुछ परोंठा वगैरह मिल जाए या कुछ ऐसा मिल रहा हो, तो रात भर जागने के बाद सुबह बड़ी भूख लगती है। तो जो मेरे साथ था उसने कहा कि ये जितनी इमारतें हैं मुझे इनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, ये सब बदला जाना चाहिए। उसने कहा कि ये जो सब परिदृश्य हैं ये मेरे को भाते नहीं हैं, सब बदला जाना चाहिए। उसने इमारतों की ओर देखकर कहा। तो मैंने पूछा कैसे बदलना चाहते हो? तो वो बोलता है कि इसको ऐसा होना चाहिए, इस चीज को ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे हो रखा है, वैसे होना चाहिए। कुछ बातें उसने बोली, मेरे को वो टाइम याद है। और उस समय बड़ी गहराई थी बात में, क्योंकि हम वैसे ही माहौल से निकल करके आ रहे थे, वैसे ही बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर मैंने उससे कहा कि ये जो कुछ है ना, ये मुझे बेहतर नहीं बनाना है, मुझे ये डेमोलिश करना है, खत्म करना है। मुझे ये जो इमारतें दिख रही हैं ये बेहतर बनाने में कोई रुचि नहीं है, मुझे इनको डायनामाइट ध्वस्त करना है। सब कुछ इतना गलत है, तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है? तुम जितना देखोगे और तुम्हारी आंखें जितना ज्यादा संवेदनशील सेंसिटिव होती जाएंगी, तुम्हारे लिए उतना ज्यादा सांस लेना मुश्किल होता जाएगा। तुम सामंजस्य कैसे बिठा लेते हो दुनिया के साथ? तुम्हें ये सब ठीक ठीक ही लग रहा है। कैसे ठीक लग रहा है? कहां क्या ठीक लग रहा है? यही बता दो। ये तो हटाओ कि तुम्हें गलत क्या लग रहा है, तुम ये तो बताओ तुम्हें ठीक क्या लग रहा है। 2-4 चीजें बता दो बस कि ये तो ठीक ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। जब सब कुछ ही आउट ऑफ प्लेस, जगह से हटा हुआ है, अव्यवस्थित है, तो तुम चैन से कैसे बैठे हुए हो? जब सब कुछ ही विभस्त है, कुरूप मात्र नहीं विभत्स है, तो तुम संतुष्ट हो उसके साथ? और जो अगली है, भद्दा है, सुंदर नहीं है, उसको डेमोलिश नहीं करोगे तो ब्यूटी, सुंदरता के लिए जगह कहां बची, या वो कुरूपता दिखाई नहीं पड़ती? जहां मंदिर खड़े हो सकते हैं वहां कचरे के ढेर हैं। कचरे से कोई जुगुप्सा नहीं होती या मंदिर के प्रति कोई प्रेम नहीं है। यही हाल इंसानों का है। एक बच्चा होता है, वो ना जाने क्या हो सकता है और क्या हुआ जा रहा है, तुम्हारे अंदर विरोध नहीं उठता। लोगों की शक्लें देखो कैसी हैं, हम जैसा जी रहे हैं हम ऐसा ही होने के लिए पैदा हुए थे। तुम्हें अपनी हालत से, आसपास जो लोग हैं उनकी हालत ने, तुम्हें कोई दया नहीं आती, ना तुम्हें कोई तरस आता है, ना तुम्हें घृणा आती। कैसा ये अप्रेम है? हम पूरे तरीके से लवलेस, प्रेमहीन हैं। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, एक आदमी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, हो ही जाए। एक जानवर कट रहा है, कटता रहे। कसाई खाने के बगल में खड़े होकर हम अंगड़ाइयां ले रहे हैं और जम्हाइयां लेते हुए कह रहे हैं कि कुछ करने को नहीं है। और अगर तुमने कुछ बढ़िया, ऊंचा, सुंदर उद्देश्य बनाया हो और उस उद्देश्य की दिशा में कोई एक चरण तुम्हारा पूरा हो गया हो और उसके बाद तुमको सब बस संयोगवश कोई ऐसा अंतराल मिल जाए जिसमें तुम खाली हो, तो उस अंतराल में तुम नाच लो, फिर ठीक है। होता है कई बार कि पूरी जान लगा करके कुछ किया है जो पूरा हो रहा है या पूरा होने के करीब है, और उस समय तुम्हें संयोगवश समय मिल गया, स्थान मिल गया, तब तुम अकारण बिना बात के बेमतलब नाच लो।
तब भी मत पूछो कि क्या करें, करने को कुछ नहीं है। नाच तो सकते हो ना, नाचो। पर ये नाचने की बात मैं सिर्फ तब कह रहा हूं जब तुमने पहले अपनी पूरी जान सही काम में झोंक दी है, और सही काम में झोंकने के बाद बस संयोगवश तुमको थोड़ा सा समय मिल गया, तब तुम नाच लो। नहीं तो चारों तरफ जब तुम्हारे हत्या का नाच चल रहा हो, वहां तुम बीच में खड़े होकर नाचोगे क्या? फिर वो लड़का कहने लगा कि जैसे कि मैंने तो अभी कुछ वैसा किया नहीं है, जिंदगी में पहले ये सब काम थे, मेरे पीछे तो पहले कुछ उद्देश्य ही नहीं था, बस कमाना था। क्यों कमाना था इसके बारे में कुछ पता नहीं, छोटे से बड़ा घर बनाना है, क्यों बनाना है इसके बारे में कुछ पता नहीं, पर आपके सहयोग से इतना तो पता चल गया कि पूरी होने वाली इच्छा ही समस्या बनती है, और जो आधी बची इच्छा है वो भी समस्या है। ये सारी बातें मेरे साथ घटित हैं, तो अभी मुझे ऐसा लगा कि कितना भी कुछ कर लो कम पड़ने वाला है। तो मैंने यही सोचा था कि सब छोड़कर कुछ अच्छा काम करने जाऊं, पर यह भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा अच्छा काम करें। गुरुद्वारे में जाकर साफ सफाई करें कि क्या करें, तो इसी बारे में जिज्ञासा थी। फिर मैंने उसको बोला कि कौन सा अच्छा काम करें, तो उसके लिए लिखो कि कौन से बुरे काम हो रहे हैं। अपने काम में कोई काम अच्छा नहीं होता, जो भी आज अच्छा काम होगा वो किसी बुरे काम का विरोध या नकार नहीं होगा, नकार ही होगा। इसीलिए तो ज्यादातर लोग अच्छे काम करने से बचते हैं ना, क्योंकि अच्छे काम का मतलब ही होता है टकराव, उलझन। तुम्हें किसी की विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। कौन चाहता है कोई किसी के विरुद्ध खड़ा हो, वो भी तब जब सामने वाली ताकत तुमसे कई गुनी हो। कोई अच्छा काम नहीं हो सकता जिसमें तुमको किसी वहशी ताकत का विरोध ना करना पड़े, नहीं संभव है। वो वहशी ताकत बाहरी भी हो सकती है, आंतरिक भी हो सकती है, और ज्यादातर समय दोनों जगह होगी, बाहर भी होगी, अंदर भी होगी। तो इस तरह के अच्छे काम की जा करके गरीबों में केले बांट दिए जाएं, ये दो कौड़ी के हैं। ये तुमने बहुत सस्ता विकल्प निकाला है, ये नपुंसक विकल्प है जिसमें तुम प्रतिरोध के जोखिम से बच निकले हो। तुम कह रहे हो कि ये अच्छा तरीका है, इसमें हम ये भी कह देंगे कि कोई बढ़िया काम कर लिया और कोई जोखिम भी नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि गरीबों को केला बांट दिया, इसमें खतरा क्या है? कुछ भी नहीं। लिखो क्या क्या गलत काम चल रहे हैं, और जो गलत काम चल रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाओ, यही अच्छा काम है। अगर सब कुछ ठीक ही है तो किसी अच्छे काम की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छे काम का सवाल ही तब उठता है ना जब कहीं कुछ गलत हुआ पड़ा हो। क्या क्या गलत हुआ पड़ा है लिखो और उसे ठीक करो, यही धर्म है। भिड़ना तो पड़ेगा, कोने में बैठ करके ध्यान लगाने से नहीं हो जाना। ये सड़क पर तो उतरना पड़ता है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, हंसते हुए। जो लोग मुठभेड़ से, टकराव से बचते हैं, अध्यात्म उनके लिए नहीं है, वो फिर अपना सामाजिक जंतु हैं। वो समाज में हैप्पी हैप्पी रहें कि साहब तो बहुत अच्छे हैं, सबसे बना करके रखते हैं, सबसे बनाकर रखते हैं मतलब ठीक है, बलात्कारियों से, हत्यारों से सबसे बनाकर रखते हैं। और ज्यादातर तो यही है कि ये सबसे बनाकर रखने का मतलब क्या है। समाज में 99.99% कौन है हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो तुम कह रहे हो कि मैं तो सबसे बना करके रखता हूं, मैं तो बड़ा सामाजिक हूं, बड़ा सज्जन आदमी हूं, तो फिर सबसे बड़ा दुर्जन कोई नहीं है। किन से बनाकर रख रहे हो? जिनसे बनाकर रख रहे हो ना, उन्हीं के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। यही अध्यात्म है। बड़ा मुश्किल है। दुकानदार है तो ग्राहक के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा।